जब भी हम बॉर्डर की बात करते हैं, हमारी आंखों के सामने एक तस्वीर आती है। हथियारों से लैस दुश्मनों से लड़ते भारतीय सेना के जवान। और सच कहें तो हम में से ज्यादातर लोग एक पुरुष सैनिक को ही इमेजिन कर रहे होते हैं। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि इस तस्वीर को एक लड़की ने रिप्लेस कर दिया। एक ऐसी लड़की जिसने सिर्फ वर्दी नहीं पहनी बल्कि इतिहास लिखा। आज की कहानी है तनुश्री पारीक की, बीएसएफ की पहली महिला कॉम्बैट ऑफिसर। हमारे देश में लंबे वक्त तक महिलाओं की भूमिका सेना में सीमित रही। कॉम्बैट रोल्स पुरुषों को ही दिए जाते थे। बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स देश की सबसे बड़ी सीमा सुरक्षा बलों में से एक। लेकिन 2010 के बाद महिलाओं की एंट्री बढ़नी शुरू हुई। हालांकि किसी भी सिस्टम को बदलने के लिए पहला कदम हमेशा सबसे मुश्किल होता है, और बस वही कदम उठाया तनुश्री पारीक ने। राजस्थान की एक साधारण सी लड़की, बीकानेर राजस्थान में जन्मी तनुश्री एक सामान्य परिवार से थी, लेकिन सपने बिल्कुल असामान्य। बचपन से ही देश सेवा का जुनून, इसी सपने की प्रेरणा से एनसीसी में शामिल हुई और वहीं से शुरू हुआ उनका सफर। भारत में एनसीसी महिलाओं के लिए मिलिट्री एक्सपोजर का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, और अगर सपने बड़े हों तो फिर शुरुआत छोटी हो या बड़ी, ये मायने नहीं रखता। 2016 एक ऐसा साल जिसने इतिहास बदल दिया। तनुश्री पारीक बीएसएफ में असिस्टेंट कमांडेंट के रूप में कमीशन हुई। लेकिन खास बात ये नहीं थी, खास बात ये थी कि वो बनी बीएसएफ की पहली महिला कॉम्बैट ऑफिसर। अब ये जानना जरूरी है कि कॉम्बैट रोल पर इतना जोर क्यों है। क्या होता है कॉम्बैट रोल? तो जवाब है सीधे दुश्मन का सामना, हाई रिस्क मिशन, एक्सट्रीम कंडीशंस। और ये भूमिका पहले सिर्फ पुरुषों के लिए होती थी। तनुश्री ने सिर्फ इसमें एंट्री नहीं की बल्कि इतिहास रच दिया। क्या एक लड़की वही ट्रेनिंग झेल सकती है जो एक जवान करता है? कठिन फिजिकल ट्रेनिंग, हथियारों की ट्रेनिंग, एक्सट्रीम एंड्योरेंस। लेकिन जब सपनों में जान होती है तो मुश्किलें आसान होती चली जाती हैं, और ऐसा ही हुआ तनुश्री के साथ। वो हर टेस्ट पास करती चली गई। कॉम्बैट ट्रेनिंग में महिला हो या पुरुष, किसी को कोई रियायत नहीं मिलती। इसका मतलब साफ है कि तनुश्री ने इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं बल्कि इक्वल कैपेबिलिटी दिखाई। उन्होंने खुद को साबित नहीं किया बल्कि उस सोच को गलत साबित किया जो महिलाओं को ऐसी ट्रेनिंग करने से रोकती थी। पारा 40 डिग्री सेंटीग्रेड, दुश्मन सामने और हर पल खतरा, बॉर्डर पर तैनाती, जहां हर गुजरता लम्हा जिंदगी और मौत के बीच फर्क तय करता है। बॉर्डर ड्यूटी में इन्फिल्ट्रेशन रोकना, सर्विलेंस, कॉम्बैट रेडीनेस जैसी ड्यूटी शामिल होती हैं। और इन हालात में तनुश्री पारीक ने दिखाया कि साहस का कोई जेंडर नहीं होता। वो सिर्फ बॉर्डर पर नहीं खड़ी थी, वो एक नई सोच की सीमा तय कर रही थी। एक लड़की की जीत लाखों की प्रेरणा कैसे बनती है? तनुश्री की उपलब्धि के बाद बीएसएफ में महिलाओं की भर्तियां बढ़ने लगी। कॉम्बैट रोल्स पर चर्चा शुरू हो गई। पॉलिसी लेवल चेंजेस एक्सेलरेट हुए। लड़कियों ने सोचना शुरू किया कि अगर वो कर सकती हैं तो मैं भी कर सकती हूँ। उन्होंने सिर्फ खुद के लिए नहीं बल्कि पूरी पीढ़ी के लिए एक रास्ता बनाया। लेकिन सफर आसान नहीं था। जेंडर स्टीरियोटाइप्स, फिजिकल एक्सपेक्टेशंस, सोशल प्रेशर। इंडियन सोसाइटी में वुमेन इन कॉम्बैट अभी भी डिबेटेड टॉपिक है, लेकिन हर बहस का जवाब उनकी उपलब्धि खुद है। अगर हम इस कहानी को समझें तो ये सिर्फ एक लड़की की कहानी नहीं है, ये सिस्टम चेंज की कहानी है, ये माइंडसेट शिफ्ट की कहानी है, ये इक्वालिटी की असली परिभाषा है। तनुश्री पारीक ने साबित किया कि लड़की होना कमजोरी नहीं बल्कि एक नई ताकत है। आज जब आप बॉर्डर के बारे में सोचें तो सिर्फ एक पुरुष सैनिक के बारे में मत सोचिएगा बल्कि एक ऐसी महिला सैनिक को भी सोचिएगा जो उसी साहस के साथ खड़ी है। आज की कहानी हमें सिखाती है कि अगर हौसला हो तो कोई भी सीमा आपको रोक नहीं सकती। आपकी इस पर क्या राय है? क्या महिलाओं को और ज्यादा कॉम्बैट रोल्स मिलने चाहिए? कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।